दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं भैया, क्योंकि जब तक आप पहला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको दूसरे प्रश्न को करने में दिक्कत होगी। दिक्कत करने का मतलब क्या है, उसमें पहले प्रश्न में उसने कहा था कि आपको दिए गए परिमेय संख्याओं का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए उनका प्रसार आपको बताना था, शांत है कि अशांत है। तो भैया इससे क्या रिलेशन है, तो इससे यह रिलेशन है भैया, ये कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जब आप उसको सॉल्व करेंगे तभी तो जानेंगे कि शांत है का अशांत है, और जो शांत है उसी का आपको दशमलव प्रसार लिखना है। और इसकी भी ट्रिक जिस प्रकार से उसकी ट्रिक हमने बताई थी, आपने उसको सेकंडों में सॉल्व किया था, और इसी प्रकार से इसकी भी ट्रिक हम लेके आए हैं, जिससे आपको भाग नहीं देना है। दोस्तों क्या भाग नहीं देना? हाँ भैया भाग नहीं देना है। तो आप आइए देखिए कैसे करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न को हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 13/3125। अब मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि क्या है थे, हमने पहले के प्रश्न में सॉल्व किया था, जो कि शांत है, उन्हीं प्रश्नों को लिया हुआ है। दोस्तों देखिए 13/3125। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 13 है, 13। तो दोस्तों पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट 13/3125 है, तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे 5 छक 30, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 55 25, फिर 5 से 5 एकन्नम। दोस्तों जो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है, इसका प्रसार करने पर 3125 का, वो कुछ इस प्रकार से आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों अब इससे हमको लाभ क्या है, इसको हमने क्यों कन्वर्ट किया, देखिए दोस्तों ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से। देखिए आपको क्या करना है, 13 को लिखना है और बटे में आ जाइए, क्योंकि जो भी काम करना है बटे में करना है। जितना 5 है इसको हमको बनाना है 10। तो 5 को कैसे बना सकते हैं 10, जब हम 2 से करेंगे गुणा। तो ए देखिए 5 को हमने लिखा है 5 बार है ये। अब देखिए जितने 5 को हमको 10 बनाने हैं उतने तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। एक बार 2 से गुणा किया तो ये 1 10 हुआ, तो 1 5 10 में बदलेगा, और जब 2 से करेंगे तो 2 बदल जाएगा, 3 से करेंगे 3, और चौथी बार करेंगे 4 बदल जाएंगे, और 5वीं बार करेंगे तो सब के सब 10 में कन्वर्ट हो। आपको एक चीज का और ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है, जैसे हमने 5 बार कराया तो आपने पीछे के भी प्रश्नों में पढ़ा हुआ है कि भिन्न में जो काम हर में करेंगे वो काम अंश में करेंगे, और जो काम अंश में करेंगे वो काम हर में करेंगे, यानी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो जब 5 बार यहां पर 2 का गुणा कराया गया है, तो इसे 5 बार यहां पर भी होना चाहिए, यानी गुणे 2 की पावर 5। वही सेम चीज लिखा गया है। तो 13 गुणे 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 होती है दोस्तों 32। कैसे, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 दूना 32, यहां पे हो गया 32। और बटे में आ जाइए, 1 5 का 1 2 में 10 आ गया, फिर गुणे 1 5 का अगले 2 में 10 आ गया, फिर गुणे 1 5 का इस वाले में तब 10 आ गया, फिर ऐसे 1 5 का अगले वाले में 10, और फिर ऐसे 1 5 का अगले वाले 2 में तो 10। अब देखिए यहां पे अब प्रश्न हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों। देखिए 13 का गुणा जब हम लोग 32 में कराएंगे, 13 दूना 26 का 6, और यहाँ पे 13 तिया 39, 39 2 41, 416, और बटे देखिए 10 का गुणा है 5 बार, तो जान रहे हैं 1 लिखिए, 5 बार आप ऐसे लगा दीजिए 0, 3 2 5, सही है। अब भाई आप लोग तो बड़ा आसानी से जानते हैं इन सब चीजों को, कि देखिए भैया 5 है, 5/10 है, तो इसको जान रहे हो 0.5 लिखेंगे। ऐसे
41/100 है, जान रहे उसको 0.141 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अभी 1 होता तो यहाँ पे जब 1 होता तो आप 4.1 लिख देते, अभी भाग करेंगे वही सेम आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट भाई, 5 अंक पर दशमलव हमको लगाना है तो क्या कर देंगे, ऐसे इक्वल टू लिखेंगे 41, लेकिन कहेंगे भैया यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है, तो भाई 0 बढ़ा लो ना। ये देखिए 5 डिजिट हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5, और यहीं पे आप लगा दीजिए दशमलव और आप देख रहे हैं यही आपका आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, बिना भाग किए हुए आप किस प्रकार से 0.00416 आपका आंसर है। दोस्तों आप कितनी आसानी से कर ले रहे हैं, इसी प्रकार से आइए दूसरे प्रश्न की। हमारा है 17/8, दूसरा प्रश्न 17/8, इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा इसको। तो देखिए 17/8 है, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब जो काम यहाँ पे हम अब इसको, अब 2 को बनाना है 10, 2 को बनाना है 10 जिससे नीचे 0 आए, तो हम जितनी बार 2 है उतनी बार 5 का भी गुणा कराएंगे, यानी 5 की पावर 3 यहाँ पर भी और गुणे 5 की पावर 3 यहाँ पर भी। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग, 17 गुणे 5 की पावर 3, 5 25 पंचे 125, और बटे में यहां पे देखेंगे 2 की पावर 3 है, एक बार कराएंगे तो 1 10 आएगा, दूसरी बार 1 10 आएगा, तीसरी बार 1 10 आएगा। अब आगे देखिए 17 का गुणा आपको कराना है 125 में, तो कितना आएंगे, 17 का गुणा आपको 125 में कराना है, 17 × 5 = 85 का 5 यहाँ पे आप लिखिए, 8 बचा है, 17 दूना 34, 34 8 होगा आपका कितना, 42 हो जाएगा, 42, 4 बचा है, 17 का 17 21, 17 4 21, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1000। दोस्तों आपका अगले स्टेप में आंसर है, 3 अंक पे हमको दशमलव लगाना है क्योंकि 3 0 है, इसलिए 2.125, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। अब आइए ऐसे हम लोग 8वें क्वेश्चन, जो इसका 8वां पार्ट था, उस पर चलते हैं। 6/15, तो हमने इसको क्या लिखा हुआ था, इसको लिखा हुआ, जब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी इसको 10 बनाना है तो हम 2 गुणे 2, क्यों 2 कर रहे हैं, और 5 गुणे 2, क्योंकि नीचे भी 2 से गुणा तो ऊपर भी गुणा, ये 4/10 हो गया, 1 अंक पे दशमलव, 0.4, इसका हो गया राइट आंसर। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग हमें जो क्वेश्चन अगला वाला है, 9वां क्वेश्चन 35/50 का दशमलव प्रसार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप सभी लोग पेपर में 100% गारंटी के साथ कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो कैसे लगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग